सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा का। इस वक्त अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं और 48 घंटे के बाद क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। उन बातों को मैं दोबारा ये कहूं कि जो हमारी मायावती ने कहा कि सड़कों पे क्या है, जिस प्रदेश के लिए फैसला लिया गया है वो प्रदेश में खुशी है कि नहीं है, उस हिस्से में खुशी है कि नहीं है, वहां की जनता दुखी है या खुश है, कम से कम मैं जान लूं। और फिर स्पीकर सर मैं वो किस्सा बताता हूं। ये बादशाह एक बार बैठे थे, दावत हो रही थी उनके यहां, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, सलाहकार सब बैठे थे। वो किस्सा ऐसा है जो आप भी सुनोगे, शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा और देश ये समझ जाएगा कि हां यही हुआ होगा। और जब खाना दावत चल रही थी, बादशाह ने केवल इतना कह दिया कि देखो बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। और सलाहकारों ने इतने पुल बांधे कि देखिए बैंगन ऐसा कभी बन ही नहीं सकता था। उसके बाद और जो मंत्री थे वो भी कह रहे कि क्या बैगन बना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है बीरबल, बताओ कैसा है ये बैगन। बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है, क्योंकि सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए। उन्होंने तलब किया कि भी समझाओ आकर के बीरबल जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। और जब बुलाया गया तो देखा कि बादशाह बीमार हैं और उनके आसपास चारों तरफ जितने भी हकीम, जितने भी हो सकते सब थे। उन्होंने बीरबल से पूछा ये बताओ कल तो कह रहे थे सब्जी अच्छी है और ये आज आप आते ही बुराई करने लगे, और जब बुराई कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बुराई कर रहे हो। तो बीरबल झुक करके कहा बादशाह मैं कोई बैगन की नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं बादशाह की नौकरी कर रहा हूं। अगर बादशाह को अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा कहूंगा, बादशाह को खराब लगेगा तो मैं खराब कहूंगा। तो माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे, वो कॉन्शियस असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। और ये दुख की बात, अगर स्पीकर सर कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। हमारे साथ में जिसने मुझे कमांड किया मिलिट्री स्कूल में, यहां पे राष्ट्रपति भवन में, मेजर गोविंदर सिंह राठौर। स्पीकर सर नहीं सर, ओके, आई एम नॉट यील्डिंग हिम। स्पीकर सर आप बोलते जाओ। ये स्पीकर सर मैं कहना चाहता हूं वो यहां से गया अपनी नौकरी छोड़कर, आई एम नॉट यील्डिंग यू, आई एम नॉट यील्डिंग यू, आई एम नॉट लिस्निंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। मेजर गोविंदर सिंह राठौर यहां से नौकरी छोड़ के गए और वो शहीद हुए, वो आतंकवादियों के सामने शहीद हो गए। मैं जिस स्पीकर सर मैं जिस मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे फौज के लोग न जाने कितने शहीद हुए हैं। और अगर फौज के लोग बैठे हों या अगर कोई यहां फौज के बारे में समझता हो तो मेरे स्कूल के पढ़े हुए न जाने कितने नौजवान शहीद हुए वहां पर। जो 2 बार राष्ट्रपति जी के साथ एडीसी रहा हो वो शहीद हो गया वहां पर। क्या हम कश्मीर के लिए क्या हम नहीं हैं? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते? क्या हमारे देश का कश्मीर नहीं है? क्या मैं जानना चाहता हूं। स्पीकर सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। अब हाँ, वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं 11 साल अपने गिनिए और
और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं अभी? आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा, आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। हम देश के साथ हैं, हम भी। और केवल कश्मीर पे कहना खुशी मनना अच्छी बात है, लेकिन हम खुशी जानना चाहते हैं कि ऐसी खुशी नागालैंड वाली कब मिलेगी, हमें सिक्किम वाली कब मिलेगी, मिजोरम वाली कब मिलेगी? और जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, धोखा दिया है, दबाव बनाया है, आपने बंदूकें ही कर दी साहब। आपने कहा भरोसा दिलाएंगे, अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री निकाल दीजिए आप, माननीय सदस्यगण शब्द निकाल दीजिए। आपने कहा सबका साथ सबका भरोसा। कार्रवाई से निकाल देना, कार्रवाई से निकाल दिया, कार्रवाई से निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द तो मैं वापस लेता हूं, लेकिन बल का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? बल का उपयोग कौन नहीं जानता कि क्या फोर्स भेजी है वहां? आप गलियों की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर कश्मीर स्वर्ग है तो हम भी तो स्वर्ग को देख लें, जब उसके लिए इतना बड़ा फैसला हम सब बैठ के ले रहे हैं। हसनैन मसूदी जी, जनाब आप पक्ष में खिलाफ नहीं हो, बता दें। स्पीकर महोदय, तो बिल पे बता ही नहीं रहा। मुझसे ये कहा गया कि विकास होगा वहां पर कश्मीर में, मुझे खुशी इस बात की। मैं ये जानना चाहता हूं, एक ही काम के लिए राष्ट्रपति आए उत्तर प्रदेश में, एक ही काम के लिए प्रधानमंत्री आए, एक ही काम के लिए आपको बुलाया गया। बताओ वो काम किसका था जो आप शिलान्यास कर करके आए थे? तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते आप, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर सब दिए हैं, तो जब उत्तर प्रदेश के साथ ये धोखा हो सकता है तो कश्मीर का विकास कैसे होगा? धन्यवाद। जनाब स्पीकर साहब, मैं खड़ा हूं इस बिल के विरोध में, इसकी मुखालफत में। जनाब स्पीकर साहब, आज जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान रिश्तों के लिए एक सियाह तरीन दिन है। जो बात आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आज आपने क्या खोया। आपने 1,25,00,000 लोगों का विश्वास खोया, आपने उनका भरोसा खोया, आपने उनका भरोसा खोया। माननीय सदस्यगण, स्पीकर साहब, उनका विषय जम्मू कश्मीर बोलने, सुनने की हिम्मत रखिए। जनाब स्पीकर साहब, 1947 में 15 अगस्त जम्मू कश्मीर एक आजाद मुल्क था। हमारा रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, नहीं जो हिंदुस्तान से जुड़ा था। और जब 27 अक्टूबर को वहां के महाराजा ने जोड़ा तो महाराजा ने ही शराइत पर एक्सेशन किया। गवर्नर जनरल ने एक्सेशन बादली नाखासा कबूल किया इमरजेंसी की वजह से, लेकिन यह वादा किया कि हम वहां के अवाम से पूछेंगे, हमारी ये पॉलिसी है वो जूनागढ़ और हैदराबाद के पस मंजर में, कि ऐसे मामले में जहां आपको चैलेंज दरपेश है अवाम की तरफ से, वहां हम लोगों से पूछेंगे, रेफरेंडम करेंगे। और उसके बाद आपको हम सुना, हमें भी सुनिए ना। और उसके बाद उस चिट्ठी में है, यह कोई प्रेम पत्र नहीं था, यह गवर्नर जनरल की चिट्ठी थी। और उसके बाद जब आप सिक्योरिटी काउंसिल में गए, पैरा 6 में अपनी कंप्लेंट में आपने लिखा कि हमने मन बनाया है कि हम यहां पर रेफरेंडम करेंगे। यही नहीं, जब
तो अखिलेश यादव इसके पहले बोल रहे थे, किस तरह से उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग खुश नहीं है इस पूरे मामले पर। गवर्नर ने वही किया जो आप चाहते थे, एक उदाहरण भी दिया, कहानी भी सुना दी और कहा कि उसी कहानी से मिलती जुलती ये भी कहानी है जब गवर्नर ने वही किया जो आप चाहते थे। बड़ी और अहम खबर, अखिलेश यादव संसद में बोल रहे थे, सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। पीओके पर अब तक कब्जा क्यों नहीं किया, इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भरोसा हमें दिलाइए, हमारे पास ही होगा पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे पास ही होगा, ये हमें भरोसा आप दिलाइए। बैगन की सब्जी वाली कहानी सुना दी अखिलेश यादव ने और कहा कि कश्मीरी जनता खुश नहीं है। स्पीकर को उनसे ये भी पूछना पड़ा कि आप ये बता दें कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, क्योंकि वो बार बार कह तो यही रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन भाषा उनकी ऐसी नहीं थी। इसीलिए स्पीकर को ये पूछना पड़ा कि आप ये बता दें आप बिल के पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में है। तो संसद में संग्राम अभी भी जारी है। अखिलेश यादव इसके पहले बोल रहे थे और ये भी उन्होंने कहा कि गवर्नर ने वही किया जो आप चाहते थे। पीओके की 24 सीटें खाली क्यों हैं, अब तक कब्जा क्यों नहीं हुआ पीओके के ऊपर और कब तक वो आ जाएगा, ये भी पूछा अखिलेश यादव ने। बताओ कैसा है ये बैगन? बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है क्योंकि इस सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए। उन्होंने तलब किया कि भी समझाओ करके, बीरबल जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। तो अखिलेश यादव को आपने बोलते हुए सुना। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं जुड़े हुए, उनका तारुफ आपसे करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह है, इसके अलावा तहसीन पूनावाला भी, माफ करें शहजाद पूनावाला भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। प्रमोद जी, अखिलेश यादव ने अभी जो कुछ कहा सुना आपने, सबसे पहले प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव जी का बयान उनकी पार्टी की नीतियों के अनुरूप ही है। वो जिस तरह से बोले, उन्होंने जो बैगन वाली भी कहानी सुनाई, और लेकिन मैं चाहता कि अखिलेश जी जब उनके पिता मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर थे तो उनके बयान भी पढ़ लेते, जो लोकसभा में वो बोला करते थे, जो कश्मीर पे उनकी राय थी, चाइना पे उनकी राय थी। तो अब ये लोग यही बोल रहे हैं कि कश्मीरियों से नहीं पूछा गया, कश्मीरियों से नहीं पूछा गया। तो जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लेना है तो सरकार को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो कल को तो कोई भी पूछ सकता है। जब बंटवारा हुआ तो किसी ने पूछा था, महात्मा गांधी ने पूछा था कि हिंदू भारत पाकिस्तान हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब फैसला सरकार को लेना है, गवर्नमेंट ऑफ द डे को लेना, तो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में लेता है। और अखिलेश जी अपना वो, अब चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनको उत्तर प्रदेश की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी बताना चाह रहे थे, बार बार वहां का भी जिक्र आ रहा था। तो अब देखना यह है कि अभी और भी नेता लोग बोलेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश जी ने अपनी जो समाजवादी पार्टी ने, चूंकि कल इसके खिलाफ वोट दिया था राज्यसभा में, जो कल रिजोल्यूशन है उसके खिलाफ दिया था, तो उनका चूंकि पार्टी का अध्यक्ष है तो उनका बयान अपनी पार्टी की लाइन पर ही था। शहजाद, ये जो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग खुश नहीं है, उनसे पूछा नहीं गया, तो अखिलेश यादव कौन सा गए वहां पर पूछने के लिए? उन्हें कैसे पता कि कश्मीर के लोग खुश नहीं है? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि जब 370 को पीछे के दरवाजे से पहले लाया गया था और आपको पता होगा कि वो संविधान का हिस्सा नहीं था, अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट करने से मना किया था, तब क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा गया था? जब वहां पे 35 से गलत तरीके से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था और महिलाओं के अधिकारों पे हनन हुआ, तो क्या महिलाओं से पूछा गया था? वाल्मीकि समाज से पूछा गया था? तो तब भी कोई समाज से पूछ के या लोगों से पूछ के वो कार्य नहीं किए गए थे। ये तो हिस्टोरिकल ब्लंडर थे, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स थी, जिसको करेक्ट करना ये हमारे भारत का एक मैं समझता हूँ जिम्मेदारी थी, और 70 साल हो गए उसको। बहरहाल, क्योंकि बैंगन का जिक्र हुआ तो थाली का। 1 मिनट में आपको यहाँ पर रोक रही हूँ शहजाद। देखिए, अखिलेश यादव जो बोल रहे थे उसी से जुड़ी हुई खबर इस वक्त हम दिखा भी रहे, रिपोर्ट सौंप दी गई है एनएसए की तरफ से। और देखिए, राज्य के लोग खुश हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, और अखिलेश यादव की बात का ये जवाब भी है। बिल्कुल जी। और कश्मीर पर एक बार फिर से विवादों में जेएनयू आ गया है, ये भी जान लीजिए आप। कश्मीर बिल पर जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन सामने आया, वीडियो सामने आया है। छात्रों के बीच बिल पर नाराजगी देखी गई है। कश्मीर नहीं करेंगे, ये जो कश्मीरी नहीं करेंगे कभी भी इस बिल का समर्थन जेएनयू के छात्रों ने कहा है। कश्मीर की संस्कृति पर हमला हुआ है,
एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू की फिर से शायद सामने आ गई है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आधी रात को विरोध प्रदर्शन हुआ है जेएनयू के अंदर। कश्मीर को तबाह करने की यह साजिश है। जेएनयू छात्रों का कहना है कि ये कश्मीर को तबाह करने की साजिश है। कश्मीर की संस्कृति पर हमला किया गया है। इसके अलावा कश्मीरी कभी भी इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब हंगामा जेएनयू में आधी रात के वक्त हुआ। बिल राज्यसभा में कल ये पास हुआ और उसके बाद जेएनयू की गैंग एक बार फिर से सामने आ गई है। देखिए देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की तस्वीरें अफसोसजनक है। ये हमारे लिए लानत है और इस लानत को हम कबूल नहीं करेंगे। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आपका घर हो, आपका मकान हो, उस पर मैं जाके काबिज हूँ। ये क्या है? ये जुल्म है और ये जुल्म जो है ये कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब उसका कल्चर नहीं रहेगा, उसका तहजीब नहीं रहेगी, वो अपने आप को क्या शरारत दिखाएगा दुनिया के सामने कि मैं क्या हूँ? वो क्या बतलाएगा कि मैं कौन हूँ? हिंदुस्तान का फातिह क्या है? उसकी यूनिट है, चीज का एक आदमी हूँ। ये हमारे लिए लानत है और इस लानत को हम कबूल नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देश विरोधी नारे लग रहे हैं जेएनयू कैंपस के अंदर। मेरी सहयोगी श्रेया इस वक्त जुड़ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, क्या पहचान की गई है इन लोगों की? कौन है ये और क्या कोई कार्रवाई इनके लिए दिखाई देगी क्या? कार्रवाई की बात नहीं पता चला, लेकिन जेएनयू में फिलहाल ये पता चला कि हमारे साथ सनी डिमांड हो रही है जो एनडीसी बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा? इस तरह से बेबुनियाद बातें यहाँ नहीं हो सकती। स्पीकर साहब, अगर उन्होंने क्या वो कैबिनेट में शामिल नहीं थे? स्पीकर साहब, क्या उन्होंने 370 सर्वसम्मति से नहीं हुआ? माननीय सदस्य प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया, आप बैठिए। स्पीकर साहब, हाँ बोलिए। देखिए जनाब, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में मिलेगा वोट किसी ने खिलाफ दिया? सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज, ये सदन है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस संसद से जो बात हम कह रहे हैं पूरा देश सुन रहा है। बोलते समय किस रेफरेंस में किसी पे आरोप प्रत्यारोप जब तक नहीं हो, फिर नियम कानून की किताब से चलेंगे तो सदन चलेगा नहीं। तो तथ्यों के आधार पर हो, कोई रेफरेंस हो, कोई बात हो, इस सदन को ऐसा नहीं बोले कि अपन कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई संदर्भ नहीं और अपन किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। इसके लिए सदन का उपयोग नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगाएं, इसके लिए सदन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कार्रवाई से निकालूं लेकिन सदन बोलकर जनता के बीच में चल जाए, ये मैं कभी उचित नहीं मानता। इसलिए बोलते समय माननीय सदस्य उनके पास जब भी तथ्य हो, प्रमाण हो तो निश्चित रूप से बोले। माननीय रक्षा मंत्री जी, उनको मान नहीं कहना चाहता, बस इतना ही आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं माननीय सदस्य से, जिन्होंने कि अपना विचार व्यक्त करते हुए यह कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 370 का प्रस्ताव लाया था, तो मैं चाहता हूं कि इसको वो ऑथेंटिकेट कर दें। मैं चाहता कहा इसका कोई न कोई रेफरेंस आपके पास होगा तो रेफरेंस की भी इस सदन में चर्चा करें तो ज्यादा उचित होगा। इतना ही कहना, यदि नहीं है, इसका रेफरेंस नहीं है तो आपको सदन से क्षमा मांगनी चाहिए। यही स्पीकर साहब, नहीं मनीष जी, केवल हसनैन मुर्शिदी जी, स्पीकर साहब, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने लाया रेजोल्यूशन, लेकिन ये है कि क्या एक माननीय सदस्य, देखिए आप बैठिए ना। देखिए स्पीकर साहब, आप बिला शक निकालिए, लेकिन मेरा ये नहीं कहना था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने नहीं किया। बात यह है कि क्या सर्वसहमति से 370 नहीं हुआ? सिर्फ कहते हैं कि कैबिनेट के सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सदन के रिकॉर्ड के लिए कि वो कैबिनेट किसी एक पार्टी की चुनी हुई कैबिनेट नहीं थी, सर्वदलीय कैबिनेट थी।
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रस्ताव गए हैं वो कैबिनेट के थ्रू नहीं गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वतः ही चर्चा कर संविधान को लिखने का काम किया है। संविधान बनने के बाद ये हुआ कि कोई भी प्रस्ताव जो जाएगा कानून बनने के लिए वो कैबिनेट के थ्रू जाएगा। वो कैबिनेट को अधिकार संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसने दिया है। इसलिए जब कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इट डजंट मीन कि इन्होंने 370 का समर्थन किया है। और रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए साहब, इस सदन पर इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर भी नहीं होगी। साहब इन्होंने मेरी जो बोल रहे हैं सर प्लीज आपको भी देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया, हमने इसलिए ये माना उनको कैबिनेट से आया था और वहां पर किसी का विरोध नहीं हुआ। सिर्फ महावीर ताजी साहब ने एक अमेंडमेंट की थी जो उन्होंने अभी भी साहब एक मिनट अभी भी ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने कहा कि कैबिनेट से आए। मैंने कभी नहीं कहा कैबिनेट से आए। उस वक्त संविधान सभा में जो कानून बनने जाता था वो कैबिनेट से होकर नहीं जाता था। कैबिनेट में होकर कानून बनने के लिए जाने का सिलसिला संविधान बनने के बाद देश की कैबिनेट को मिला। ठीक, उस वक्त स्वतः ही संविधान सभा अपनी चर्चा कर संविधान को घड़ रही थी, बना रही। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के सदस्य थे। इट डजंट मीन कि उन्होंने 370 को समर्थन किया। ठीक है मान्य तो जनाब ये है कि मान्य प्लीज हमने कहा कि सर्वसम्मति से महावीर त्यागी साहब ने अमेंडमेंट ली, वो ली, सिर्फ हसरत मोहानी ने ऑब्जेक्शन किया और स्वामी अयंगर साहब ने सबको संतोष किया कि नहीं ये हित में है। और ये भी कहा कि ये अगर आप उनका बयान देखेंगे तो ये नहीं टेम्पररी है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बंदा हुआ है श्री पी के कुणाली कुट्टी जी और ये मान्य सदस्य आप मान्य प्लीज आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बना रखी है, उसमें आपका टाइम अलॉटमेंट होता है। मैं नहीं कहता कि उस टाइम के अलॉटमेंट से मैं एक मिनट मैं ज्यादा समय नहीं देता हूं, लेकिन मैंने अधिकतम मान्य सदस्यों को उनकी पार्टी से ज्यादा समय दिया है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार और प्रतिपक्ष को विशेष रूप से ज्यादा अधिकार है। और विशेष रूप से मान्य सदस्य क्योंकि जम्मू कश्मीर से आते, इसलिए मैंने उनको बोलने के लिए ज्यादा समय दिया है। इतना था। लेकिन मैंने माननीय सदस्य उनका समय व्यवस्था से आपने व्यवस्था बनाई उसके साथ 3 मिनट होते हैं, मैंने 8 मिनट बोलने का दिया है। क्यों 20 मिनट हो गए, कितने 15 मिनट हो गए बोलने। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड करने दो उनको। माननीय सदस्य आपका उनका समय क्यों खराब करो, कंक्लूड करने दो। एक माननीय सदस्य बीच में खड़े यही तो नहीं जो सारे देश ने एक विश्वास दिया था वो तोड़ा जा रहा है, और वो भी एकतरफा। कोई वहां पर इलेक्टेड, आप कह रहे हैं कि हम जी वहां के इलेक्टेड गवर्नर साहब के मशवरे पर कॉन्फ्रेंस, उनकी कॉन्फ्रेंस लेकर कंसर्ट लेकर, जनाब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना ही नहीं है। क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो होता है वहां उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि द नेचर ऑफ द पावर। आप खुद क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने अपॉइंटी से कॉन्फ्रेंस लेंगे? कैसी बात है? आप तो इतने विद्वान हैं। जिस कल्पना जिस कॉन्फ्रेंस की वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की, और इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट इन प्लेस, सो वट एवर इज बीइंग डन दैट इज नॉट इन ट्यून विद इन कॉन्फ्रेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन का एक असॉल्ट किया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉलो करके कोई चीज की जाए और आपको, और दूसरी बातें करें डेवलपमेंट होगी। बस जनाब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पर एक भी सुसाइड नहीं है, फॉर्मल सुसाइड। वी आर वेल ऑफ। हमारा पर कैपिटा है सबसे ज्यादा देश से। हमारी 8 यूनिवर्सिटियां हैं, 2 जम्मू, एक श्रीनगर, एक माता वैष्णो देवी, एक बाबा गुलाम शाह, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी। 8 यूनिवर्सिटियां हमारी हैं।
और लद्दाख को भी यूनिवर्सिटी, लद्दाख की यूनिवर्सिटी भी वो तो इन्हीं का काम था, इन्हीं का। तो जनाब हमारा सदस्य आपको मौका दूंगा, मौका आपको दूंगा, उतने समय हमारी कोई स्टारवेशन डेथ नहीं है जनाब, हमारा कोई फॉर्मल सुसाइड नहीं। हाँ लॉस है, हमारा टूरिज्म है, हमारा हॉर्टिकल्चर है। हमें 370 उठा के किसी भी कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारी जो हमारा ऑटोनॉमी, वही हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। और हम नहीं, कुणाली कुट्टी जी, तो जनाब मैं इसके विरोध में खड़ा हूँ और मैं सदस्य से पक्ष और बात तो गई नहीं, तो सदन में कोई ये नहीं बता रहा कि पक्ष में खिलाफ में है इस बिल के। तो मैं पहले ही कहा, मैं विरोध में खड़ा हूँ, मैंने पहले ही खड़ा, मैं मुखालफत में खड़ा हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ। सर लद्दाख वाले बुलाएंगे सर इसके कुणाली कुट्टी के सर अच्छा समय देंगे Sir, 1 minute before, while the poor member Masood spoke here, the member from Kashmir, I am very sad to say that तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद हसनैन मसूदी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने कहा 370 पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ था। अमित शाह इस पर खड़े हुए और कहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर झूठ आप ना बोले, वो कैबिनेट में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रजामंदी थी इसके ऊपर या फिर वो फेवर में थे 370 के।